अस्सलाम वालेकुम मेरी फर्स्ट। आज हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। सी द क्वेश्चन, फाइंड द एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ये कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसकी बेसिस पे आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। क्योंकि फाइंड द एडजस्टेड बैलेंस का यही मतलब है कि आपने जो कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको रिमूव करके दोनों का एडजस्टेड बैलेंस है उनको इक्वल करना है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्टेटमेंट। जो सोल्यूशन साइड आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं टॉप पे आपने लिखना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट लाइन पे हमने लिखा है एज ऑन 31st December. It was not mentioned in the question, so you can even skip this. आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं अगर मेंशन नहीं है या अगर लिखना चाहें तो एज ऑन 31st December, क्योंकि नॉर्मली अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फिर वो ए एंड पे ही अक्सर ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स बनती हैं। नॉर्मली तो मंथली बेसिस पे होती हैं, लेकिन जहाँ पे मेंशन ना हो सो उस केस में यू कैन मेंशन एज ऑन 31st December. अब आ जाते हैं पॉइंट्स की तरफ जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। पॉइंट नंबर ए, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट विच इज़ ₹1630। तो ये आपके पास क्या है, पासबुक बैलेंस है या जिसे हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे टॉप पे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट which is 1630 rupees. ठीक है, 1630 rupees. अच्छा, पॉइंट नंबर बी को देखें। पॉइंट नंबर बी है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अब नेक्स्ट रो में हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक विच इज़ ₹1280। बैलेंस एज पर कैश बुक which is ₹1280। अच्छा, आपको यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली डेबिट, अगर बैंक स्टेटमेंट बैलेंस आपके पास डेबिट है तो इट मीन्स कि फेवरेबल है, और कैश बुक बैलेंस आपने क्रेडिट साइड पे मेंशन किया है, फेवरेबल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम पॉइंट नंबर सी की तरफ जाते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है, चेक्स पेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, आपके एंड पे चाहे आपने खुद या किसी आपके कस्टमर ने बैंक में चेक्स पे कर दिए हैं, डिपॉजिट कर दिए हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक उन चेक्स को कलेक्ट नहीं किया और डिपॉजिट नहीं किया। तो बैंक को चाहिए कि इन चेक्स को अपने पास ऐड कर ले। तो अब हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में हम ऐड करेंगे चेक्स पेड इन बट नॉट कलेक्टेड, checks paid in but not collected which is ₹430। ये बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किए, दैट्स वाई हमने इसे बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर दिया है ताकि हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस इक्वलाइज हो जाए। पॉइंट नंबर डी की तरफ आते हैं, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये वो चेक हैं जो आपकी कंपनी ने एज अ बिज़नेस इशू किए हैं, चाहे अपने सप्लायर को या कस्टमर को, लेकिन अभी तक बैंक को ये चेक्स प्रेजेंट नहीं हुए। तो आपने तो कैश बुक में इन चेक्स की एंट्री की है, इन चेक्स को डिडक्ट कर लिया अपने बैलेंस से, बट बैंक ने अभी तक इस अमाउंट को डिडक्ट नहीं किया आपके अकाउंट से। तो बैंक को चाहिए कि वो इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर ले। तो हम क्या करेंगे, लेस, वी विल लेस चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, checks issued but not presented। इसका ये मतलब है कि बैंक ने अभी तक ये चेक्स आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं किए। अमाउंट कितनी है, 510 रुपीज़। तो बैंक को चाहिए कि वो ये अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट कर ले ताकि एडजस्टेड बैलेंस हमारे पास क्लियर कट हो जाए। अब पॉइंट नंबर ई की तरफ आ जाते हैं। पॉइंट नंबर ई इज़ बैंक चार्जेस मेड बाय द बैंक। बैंक ने कुछ चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट किए हैं ऑलरेडी, लेकिन आपने अभी तक इन चार्जेस को अपनी कैश बुक में मेंशन नहीं किया।
बैंक ने एंट्री कर ली है बट आपने अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो अब इसकी एंट्री हम कैश बुक में कैसे करेंगे? लेस बैंक चार्जेस, क्योंकि ये वो चार्जेस हैं जो कि बैंक ने ऑलरेडी आपसे डिडक्ट किए हैं। अमाउंट कितनी है? 10 रुपीज़। तो ये चार्जेस आपने अपनी कैश बुक में भी डिडक्ट कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए। पॉइंट नंबर एफ इज इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। अगेन बैंक ने आप पे इंटरेस्ट चार्ज किया, हो सकता है आपने लोन लिया है, वट एवर सर्विसेज यू हैव अवेल्ड, उस पर बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया है। बैंक ने ऑलरेडी ये जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं 20 रुपीज़ ये आपसे डिडक्ट कर लिए हैं, लेकिन अभी तक आपने अपनी कैश बुक में डिडक्ट नहीं किए, इसलिए हमने लेस इंटरेस्ट चार्जेस करके मेंशन कर दिया है 20 रुपीज़ को कि ये भी डिडक्ट होंगे। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर जी की तरफ। अमाउंट कलेक्टेड एज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय बैंक। अच्छा, ये वो अमाउंट है जो कि लेट सपोज आपका सेविंग अकाउंट है या आपके जो डिपॉजिट्स बैंक के पास पड़े हैं, तो उस पर आपको बैंक ने कुछ इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, आपके अकाउंट में ये जो 300 रुपीज़ हैं ये आपके अकाउंट में बैंक ने डिपॉजिट कर दिए हैं, लेकिन आपने अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं की थी, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम? एड अमाउंट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अमाउंट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रुपीज़ 300। ये वो अमाउंट है जो कि बैंक ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दी है, लेकिन अभी तक आपने डिपॉजिट नहीं की थी, इसलिए अब आप कैश बुक में इस अमाउंट को ऐड अप कर लेंगे ताकि ये जो बैंक ने ऐड किए हुए आपके पास भी ऐड अप में शो हो जाए। अब आप देख सकते हैं जो आपके पास ये दोनों हैं इनको हम एडजस्टेड बैलेंस कहते हैं। ये जो 1550 अमाउंट आपके पास आई है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में, इसे हम एडजस्टेड बैलेंस कहते हैं। सिमिलरली जो कैश बुक में आपके पास 1550 अमाउंट आई है इसे भी एडजस्टेड बैलेंस कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं जो बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड बैलेंस है और जो कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस है, both the values are equal. It means that we have reconciled both the statements, which is known as bank reconciliation statement. कुछ एंट्रीज हमने की हैं जिसके एंड में हमारे पास जो दोनों एडजस्टेड बैलेंस है वो इक्वलाइज हो गए हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। होपफुली इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। Question number 2 में again you are required to prepare bank reconciliation statement. Question number 2 की तरफ देखें, the cash book या cash at bank, ठीक है, दोनों तरीकों से सही है। आपके पास अगर एग्जाम में cash at bank भी आ जाए तो आपने इसे cash book ही कंसिडर करना होगा। Has a balance of ₹2243. The bank statement indicates a balance of ₹3360. अब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी मैंने आपको बता दिया है। You are required to prepare bank reconciliation statement with the help of following data. बैंक reconciliation statement आपने बनानी है और अगेन आपको 5 पॉइंट्स गिवन है। ये कुछ एंट्रीज आपने करनी है, पास करनी है ताकि आपके पास दोनों जो कैश बुक बैलेंस है और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस है वो एडजस्ट हो जाए, रिकनसाइल हो जाए। ओके, सबसे पहले हम टॉप पे लिख लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि क्वेश्चन में ही सबसे पहले कैश बुक बैलेंस गिवन है, इसलिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में भी टॉप पे बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक विच इज़ ₹2243। क्वेश्चन में ये फर्दर आपको कहा है द बैंक स्टेटमेंट इंडिकेट्स बैलेंस ऑफ 3360, तो नेक्स्ट रो में आप लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट which is ₹3360। ओके, अब ये डेटा तो हमें टॉप लाइंस पे गिवन था तो हमने मेंशन कर लिया है। अब पॉइंट्स की तरफ आते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखें। पॉइंट नंबर 1 इज
Deposits not recorded on the bank statement